राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में निहित है। जब देश में युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के कारण देश या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति हटा करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति तब तक आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता जब तक संघ का मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसा प्रस्ताव न भेज दे। ये प्रावधान भी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जोड़ा गया था। ऐसी उद्घोषणा का संकल्प संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन का कुल सदस्य संख्या बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत पारित होना आवश्यक है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाता है तथा 1 महीने के अंदर अनुमोदन नहीं मिलने पर ये परिवर्तन में नहीं रहता है, परंतु अनुमोदन मिलने पर एक बार में ये 6 माह तक रहता है। ये आपात लागू होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणाएं हो चुकी है। नंबर 1, अक्टूबर 1962 चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के नेपा क्षेत्र पर हमला करने पर। दूसरा आपातकाल दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ अघोषित युद्ध छेड़ने पर। तीसरा आपातकाल जून 1975 आंतरिक अशांति के आधार पर। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा यदि किसी राज्य में सरकार संविधान के निर्देशों का उल्लंघन करती है तो उस राज्य में राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है और अनुच्छेद 365 के तहत सरकार के निर्देशों का राज्य सरकार द्वारा पालन नहीं करने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया व अवधि। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा 2 माह तक लागू रहती है। अगर 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से अलग अलग साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन कर दे तो ये घोषणा 6 माह के लिए बढ़ जाती है। इसी प्रक्रिया से इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसे 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए जरूरी है कि संपूर्ण भारत या भारत के किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो या भारत का चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि उस राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है। दोस्तों, राष्ट्रपति शासन की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है। इसके प्रभाव देश में संघात्मक शासन व्यवस्था एकात्मक शासन में बदल जाती है। राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। राज्य विधानसभा का निलंबन हो जाता है। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। वित्तीय शक्तियों का प्रयोग व आचरण संबंधी निर्देश संसद को दे सकती है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 का अब तक 118 बार प्रयोग हो चुका है। प्रथम बार पंजाब राज्य में भार्गव मंत्रिमंडल के खिलाफ लगा था। ध्यान रहे 1997 में उत्तर प्रदेश व 1998 में बिहार राष्ट्रपति शासन की सिफारिश को राष्ट्रपति KR नारायणन ने वापस लौटाकर संविधान रक्षक की भूमिका निभाई थी। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 अनुच्छेद 360(1) के तहत यदि राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व एवं साख संकट में है तो ऐसी उद्घोषणा कर सकता है। 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा संस्तुति अंतिम निर्णायक है तथा किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्न योग्य नहीं है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में राष्ट्रपति की संस्तुति को न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला दिया गया। इसकी अवधि राष्ट्रपति कभी भी ऐसी उद्घोषणा जारी कर सकता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा 2 माह तक लागू रहती है और यदि 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग साधारण बहुमत से घोषणा का अनुमोदन कर दिया जाए तो यह घोषणा तब तक लागू रहती है जब तक इसे राष्ट्रपति वापस न ले ले। इसकी उद्घोषणा जारी रखने की अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गई है। इस उद्घोषणा को बाद की किसी भी उद्घोषणा से कभी भी वापस लिया जा सकता है। इसके लिए संसद के किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। प्रभाव केंद्र द्वारा राज्यों को वित्तीय आचरण के बारे में निर्देश दिए जा सकते हैं। संघ, प्रांत या अन्य सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है। इसमें उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी सम्मिलित है। राज्यों के धन विधेयक को राष्ट्रपति के पुनर्विचार हेतु आरक्षित किया जा सकता है। इसकी समाप्ति राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय अनुवर्ती घोषणा द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा वापस ली जा सकती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित है। जय हिंद दोस्तों।